नमस्कार। आप हैं स्टोरी विथ प्रेम के साथ और मैं अभी ये मंडी हाउस में हूँ, आर्ट गैलरी में। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जीबिशन हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं और हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत है, ख़ास मेहमान हैं भावना चौधरी जी। और ये 30 सालों से पेंटिंग कर रही हैं और कहा गया है कि पेंटिंग्स जो चित्र होते हैं, देखने वाली आंखें होनी चाहिए और महसूस करने वाले वैसे दिल होने चाहिए। और पेंटिंग्स बहुत कुछ बोलता है। ये जो कूची है, ये जो रंग है, रंग का एक अपना संसार है, अपनी दुनिया है। मैं भावना चौधरी जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये आखिर कब ख्याल आया कि हमें पेंटिंग्स करना है और वही कूची की दुनिया, वही कलम, वही पेंसिल, वही रंगों की दुनिया में रम जाना है। मैम, ऐसा कब ख्याल आया आपको? जैसे सभी बचपन में पेंटिंग ड्राइंग्स करते ही हैं, लेकिन 12th क्लास में जब कॉलेज में एडमिशन लेना था और एक ख्याल था कि भाई मेडिकल में जाना है, लेकिन उस दौरान उस मेडिकल की पढ़ाई एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान कुछ वक्त मुझे मिला पेंटिंग्स करने का और उनके साथ साथ मौका मिला कई कॉम्पिटिशन्स में, कई जो नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स थी उसमें पार्टिसिपेट करने का पता पड़ा, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और जैसे जैसे रिज़ल्ट आते गए उन कॉम्पिटिशन्स के, उसमें ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन्स में मेरा पेंटिंग को सराहा गया, पसंद किया गया, एग्जिबिट हुए और बस उसी पल मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी जो फील्ड है, जो मेरी डेस्टिनी है वो कला ही है, पेंटिंग्स ही है। ओके, ये जाहिर सी बात है कि भगवान वो जो नैसर्गिक गुण है, जो नेचर हर इंसान में एक खास तरह का गुण डालता है। मैम में कहीं ना कहीं वो जो उकेरने का गुण है चित्रों को, कहीं ना कहीं जो अंदर की फिलॉसफी है, मन की भावनाएं हैं, लेखक अपने शब्दों को उकेरता है। मैम वही चीज़ें एक चित्र बनाकर एक आकार देती हैं, रंगों के ज़रिए, पेंसिल के ज़रिए, कुची के ज़रिए। मैम, आप जो ये पेंटिंग बनाती हैं, किन बातों का ख्याल रखती हैं? ये जो चित्र उकेरती हैं, ये किन बातों का ख्याल रखती हैं? मेरे पेंटिंग्स में आप देखेंगे, अभी जैसे अभी अपने बैकग्राउंड में भी दिख रहा है, अच्छा अच्छा। तो उसमें ये देखेंगे आप कि जो हमारे आसपास का माहौल होता है, करेक्ट। यदि हम कहें प्रकृति, लेकिन मैं प्रकृति के साथ साथ जो एक ह्यूमन बीइंग्स की, जो एक इंसान की जो सोच होती है पॉजिटिविटी को लेकर, उसका एक होता है, एक ड्रीम होता है, एक टारगेट होता है, एक अचीवमेंट्स होते हैं, सब चीज़ों को करके वो एक मुकाम में जब पहुंचता है और उस मुकाम पे पहुंचने की जो खुशी होती है वो उसको एंजॉय करता है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और यही जो फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स होते हैं, ये मेरे कामों में आपको दिखेंगे रंगों के माध्यम से और फॉर्म्स के माध्यम से। जब आप पेंटिंग बना रही होती हैं, कई बार मतलब जो मन स्थिति होती है, जो मन की साइकोलॉजी होती है, वो बदल सी जाती है। जी। तो क्या ऐसा भी होता है कि आपने पेंटिंग छोड़ दी या आप कुछ और बनाना चाह रही हो, कुछ नेचर की, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, फिर आपने उस चीज़ को छोड़कर कुछ और अपना लिया, कुछ और पेंटिंग बना दी? देखिए, पेंटिंग करते समय ये वाली चीज़ तो होती है, स्वाभाविक है कि जब हम कुछ बनाना की सोचा है लेकिन वो बनाते बनाते किसी और थीम पे चला जाता है या ट्रैक पे चला जाता है, या हमें वो काम जो हम करना चाहते हैं वो पसंद नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो उस समय एक सबसे एक इजी चीज़ होती है, एक अपने आप को इजी नहीं कहूँगी मैं, इसको कहूँगी कि सबसे बेटर होगा कि आप उस काम को रख दीजिए और एक दूसरा काम स्टार्ट करिए। जो सोच आपकी, जो मन स्थिति है, वो मन स्थिति आपको वो रंग उठाने पे ऑटोमेटिकली मजबूर करती है कि हम ये गलत, तो काम आपका वो भी अच्छी ट्रैक पे जा रहा है और जो आपकी मन स्थिति ने उस बदलने के लिए कहा, तो वो मन स्थिति से भी आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप हर मन स्थिति में बहुत अच्छा एक आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा मैम, अक्सर कहा जाता है कि जो खासकर पेंटिंग्स करते हैं लोग, बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं। आपके साथ क्या है? आपका अपना निजी विचार क्या है? ये बात मेरे मायने में भी सच्ची साबित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईश्वर
की कृपा ही है। कहते हैं कि कला जो है वो सरस्वती का वरदान है। करेक्ट। और ये जो सरस्वती का वरदान है, ये कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से कला को बनाने में, वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, संगीत हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, उसमें वो ईश्वरीय जो एक देन होती है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से होती है। और यही स्पिरिचुअलिटी जिसको आप कहने लगते हैं। करेक्ट। अच्छा, एक और सवाल है। जनरली खासकर जो कला क्षेत्र के लोग हैं, शास्त्र की बात करें, अस्तित्ववाद की बात करें, या बहुत सारे विचारक हैं, लेखक हैं, ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं बचपन में या कुछ ऐसा दर्द है इंसान के अंदर, द्वंद्व है, ड्युअलिज्म की बात है, और वो कहीं ना कहीं वो पीड़ा, वो निराशा कहीं ना कहीं आर्ट फॉर्म में कोई एक्टर बनता है, कोई लेखक बनता है। क्या ये बात आपके साथ भी है या ऐसा नहीं है? देखिए, ये वाली जो एक बात कही आपने कि हर कलाकार के साथ या कोई थिएटर पर्सन कि उनके साथ कुछ ऐसा होता है, एक कुछ ऐसा ट्रेजेडी। दर्द होता हाँ, है कि जिस वजह से वो उसको आगे वो ठीक। कंटिन्यू कर पाते हैं। बट यदि देखा जाए तो ऐसा हर इंसान, दुनिया में हर इंसान ऐसा है जिसके साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बिल्कुल। बुरी भी होती हैं। अब उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने साथ की परिस्थितियों को किस वे में लेके जा रहा है। अच्छा। ठीक है ना? इसको हम ट्रेजेडी नहीं कहेंगे। इसके लिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कलाकार वही बनता है जिसके साथ ट्रेजेडी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल, है। सुखांत दुखांत यस, दोनों चीज़ें हैं, सब बिल्कुल। सब इंसान के साथ सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन सिर्फ ये कि वो उसको किस तरीके से देखता है और उसको किस माध्यम से व्यक्त करता है, उस खुशी को और उस ट्रेजेडी को भी। करेक्ट। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ट्रेजेडी होने पर ही वो कलाकार बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके ओके, नहीं है। अच्छा, आपका मतलब इस बातों से लगता है कि पूरा फैमिली सपोर्ट है? जी, मेरा बिल्कुल पूरा फैमिली फैमिली सपोर्ट सपोर्ट। है। अच्छा, जैसे ये सामने में है, ये इस पेंटिंग के बारे में आप क्या बताएंगे? जैसे एक पेंटिंग है आपकी, जी। तो इस पेंटिंग के बारे में क्या है पेंटिंग, इसके बारे में? ये जो पेंटिंग है, क्योंकि इस जो ललित कला एकेडमी में गैलरी नंबर 2 में जो ठीक मेरी है। एग्जीबिशन लगी है ठीक है, उसमें मैं दर्शकों को बता दूं कि जो आर्ट गैलरी है मंडी हाउस ललित कला अकादमी गैलरी नंबर 2, ये भावना चौधरी जी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, इनका एड्रेस भी मैं डाल दूंगा। ये एक बड़े पेंटर हैं, बहुत सारी इनकी पेंटिंग्स हैं। आप सोच सकते हैं कि एक महिला 30 सालों से एक कला की सेवा कर रही है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा। जी, आप इस पेंटिंग के बारे में बता रहे थे। जी, तो मेरा ये पूरी पेंटिंग जो एग्जीबिशन लगी है उसका जो थीम है वो गुलमोहर है। ओके। और जो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं ये गुलमोहर से ही प्रभावित होकर है, जो कि ठीक है। समर में पूरा फुल ब्लूम में होता है। ओके। और समर में फुल ब्लूम में कोई पेड़ का होना, पूरे फूल उसमें लगे हुए हैं, बिल्कुल ब्राइट कलर्स, रेड कलर। करेक्ट। उसके नीचे जैसे आप एक उसको दूर से देख लें या उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो, तो जो फीलिंग्स होते हैं उस पर जब चिड़िया बैठती हैं, तो वो जो इंसान के जो फीलिंग्स होते हैं कि एक छोटी सी पत्ती को भी देख के वो खुश होता है, तो होता है एक बहुत बड़ा पेड़ गुलमोहर जिसमें समर में पूरे फूल लगे हुए हैं, उसका जो एक प्रभाव होता है वो मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है। और मैं समझती हूँ कि शायद सभी लोग उस पेड़ को बहुत पसंद करते हैं, गुलमोहर। और नहीं, बहुत अच्छा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मतलब आपकी पेंटिंग्स वर्ल्ड वाइड ऐसे ही तारीफ मिले, लोग खरीदे भी, आए भी। और लास्ट सवाल मैम, कि जो नए यंगस्टर हैं जो पेंटिंग्स इस फील्ड में आना चाहिए, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? जो बच्चे हैं, करियर बनाना चाह रहे हों, अपनी कला का प्रदर्शन पेंटिंग के ज़रिए, चित्रकला के ज़रिए करना चाह रहे हैं। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे जो हैं वो कला में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जो होती हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, उनमें आर्ट की कोई कमी नहीं है। बस उनको ज़रूरत है एक एक्सपोजर की और एक सपोर्ट की। और वो सपोर्ट जो मिल सकता है उसके लिए पेरेंट्स ही हैं जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस फील्ड में भी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में है और कला के फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इसको परसीव करने के लिए आपको डेडिकेशन और कंटिन्यूएशन और एक लगन की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये जो मनोभावनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि जिस इंसान की भी हैं, यदि वो जिस क्षेत्र में भी हो, कला का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो,
वो अपना प्रदर्शन करें। और आपने पेंटिंग्स के बारे में जो भी बातें कही, यंगस्टर के लिए ज़रूर एक सबक होगा, एक मार्गदर्शन करेगा। और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।